पूरी दुनिया दो मोर्चों पर युद्ध का सामना कर रही है। एक तरफ रूस यूक्रेन युद्ध, तो वहीं दूसरी तरफ इजराइल और हमास का युद्ध। और इजराइल और हमास के युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को ऐसा लगता है कि पश्चिमी देशों का पूरा ध्यान मिडिल ईस्ट में इजराइल पर चला गया है और जो मदद यूक्रेन को मिल रही थी उसमें कटौती करके वो मदद इजराइल को दी जा रही है। और इसी कड़ी में इजराइल युद्ध से लेबनान और ईरान को दूर रखने के लिए अमेरिका ने मध्य पूर्व महासागर में अपने 2 जंगी युद्धपोत भी तैनात कर दिए हैं। यूक्रेन का कहना है कि मिडिल ईस्ट में आग भड़काकर दुनिया का ध्यान यूक्रेन से भटकाकर इजराइल पर लेकर जाना पुतिन की एक सोची समझी रणनीति है, जिसकी वजह से यूक्रेन कमजोर होता चला जाए और रूस की जीत हो। लेकिन इस सब के बीच यूक्रेन युद्ध को लेकर एक ऐसी खबर सामने आई है जो अपने आप में चौंकाने वाली है। दरअसल अमेरिका के NBC न्यूज ने दावा किया है कि अमेरिका और यूरोपीय देशों के नेता यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के साथ गुप्त शांति वार्ता कर रहे हैं और पश्चिम के नेता उन संभावनाओं को तलाश रहे हैं जिन मुद्दों पर रूस के साथ शांति वार्ता की जा सकती है। और इस बातचीत में कई बड़े मुद्दों को शामिल किया गया है जिन पर यूक्रेन को समझौता करना पड़ सकता है। और इसी कड़ी में पिछले महीने यूक्रेन को सपोर्ट करने वाले 50 से ज्यादा देशों और नेटो देशों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कुछ ऐसे मुद्दों पर चर्चा की है जो यूक्रेन के लिए बेहद ही नाजुक हैं। आपको बता दें कि इन देशों को यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप के रूप में जाना जाता है। NBC न्यूज का दावा है कि यूरोपीय देशों और अमेरिका में इस बात को लेकर चिंता बढ़ गई है कि यूक्रेन युद्ध गतिरोध की स्थिति में पहुंच गया है। मतलब कि अब जो देश जिस स्थिति में है वहीं पर बना रहेगा और यूक्रेन की सेना भी खत्म होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ रूस को धड़ल्ले से हथियार और सैनिकों की सप्लाई हो रही है। लेकिन इस रिपोर्ट के उलट अल जजीरा का कहना है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने इस तरह की रिपोर्ट से इनकार किया है कि युद्ध गतिरोध में पहुंच गया है। इसके अलावा ज़ेलेंस्की ने इस बात से भी इनकार किया कि पश्चिमी देशों ने उनके ऊपर रूस के साथ समझौता करने के लिए दबाव डाला है। हालांकि ज़ेलेंस्की का ये जरूर कहना है कि यूक्रेन पर पूर्ण आक्रमण से पहले इस तरह का दबाव था, लेकिन मौजूदा समय में ऐसा नहीं है। आपको बता दें कि रूस यूक्रेन युद्ध को पूरे 20 महीने हो चुके हैं और 4 जून 2023 को यूक्रेन ने जवाबी कार्रवाई शुरू की थी, तो अभी तक किसी खास मुकाम पर नहीं पहुंच पाई है। वहीं युद्ध के गतिरोध में पहुंचने को लेकर रूस ने भी इनकार किया है। क्रेमलिन का कहना है कि यूक्रेन को इस बात का पहले ही एहसास हो जाना चाहिए था कि जंग के मैदान में यूक्रेन की जीत की संभावना के बारे में बात करना भी बेतुका है। रूस ने आगे कहा कि यूक्रेनी सरकार को जितनी जल्दी इस बात का एहसास हो जाए उतनी जल्दी ही उसके लिए कुछ संभावनाएं खुल सकेंगी।